देखते हैं वन इंडिया कड़क न्यूज। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज के सहयोगी आदेश शर्मा जी की फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। किसानों की तिरंगा सद्भावना ट्रैक्टर यात्रा को जगह जगह प्रशासन ने रोका। फर्रुखाबाद में तिरंगा सद्भावना किसान ट्रैक्टर यात्रा का शुक्रवार को किसान यूनियन द्वारा आयोजन किया गया, जिसे पुलिस व प्रशासन द्वारा यात्रा को जनपद मुख्यालय पहुंचने से पहले जगह जगह रोक दिया गया। वहीं किसान यूनियन के नेताओं ने तिरंगा सद्भावना ट्रैक्टर यात्रा के सफल आयोजन का दावा किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में जनपद के किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर जिला मुख्यालय की ओर बढ़े। स्थानीय पुलिस द्वारा जगह जगह पर उपरोक्त ट्रैक्टरों को रोका गया और यात्रा को असफल करने का प्रयास किया गया। ब्लॉक नवाबगंज में जिलाध्यक्ष किसान यूनियन अरविंद शाक्य को सुबह ही उनके घर पर पुलिस द्वारा नज़रबंद किया गया। इसके पश्चात भी कई ट्रैक्टर नवाबगंज में पुलिस द्वारा रोके गए। डीलावल स्थित बघार चौराहे पर कानपुर मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा एवं जिला प्रवक्ता विधिक सलाहकार अजय कटियार के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर को पुलिस द्वारा रोका गया। काफ़ी गहमा गहमी के बावजूद भी पुलिस द्वारा ट्रैक्टरों को रवाना नहीं किया गया। इस अवसर पर प्रभाकांत मिश्रा एवं अजय कटियार की सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल व सीओ सिटी प्रदीप सिंह से जमकर नोकझोंक हुई। इस अवसर पर बोलते हुए प्रभाकांत मिश्रा ने कहा कि आसन एवं प्रशासन द्वारा तिरंगा किसान ट्रैक्टर यात्रा को बलपूर्वक रोका जा रहा है। हम किसानों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। किसानों की आवाज़ को दबाने का कार्य किया जा रहा है। अजय कटियार ने कहा कि देश की 68% जनसंख्या गांव से आती है। यदि किसानों और मजदूरों को ही तिरंगा यात्रा निकालने से रोका जाएगा तो मैं समझता हूँ कि यह जो सरकार आज़ादी का महोत्सव मनाना चाह रही है, यह सार्थक सिद्ध नहीं होगा। आगे उन्होंने कहा कि देश का विकास तभी संभव है जब देश का किसान खुशहाल रहेगा। देश के विकास का रास्ता किसान के घर से होकर जाता है। यह केंद्र और राज्य सरकार को मानना होगा। इस दौरान उपस्थित जिलाध्यक्ष अरविंद शाक्य ने कहा कि किसानों का दमन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों की लड़ाई हमारा संगठन अंतिम सांस तक लड़ता रहेगा। हम झुकने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम किसानों की आवाज़ को बुलंद करने वाले हैं। बघार पर 11 सूत्रीय ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को दिया गया। कटियार और मैं जिले में प्रवक्ता और विधिक सलाहकार हूँ। क्या लगता है आज आपकी यहाँ पे जो यात्रा रोकी गई है, बघार पे रोकी गई है, अत्यापुर रोकी गई है, ऐसे करके कुल मिला के जगह जगह रोक दी गई, क्या कारण है इसका? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फोटो खींच डाल दो हमारी। देश और उत्तर प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जो ग्रामीण अंचल में 68.8% जो किसानों व मजदूरों की जनसंख्या है, उसको आज तिरंगा यात्रा निकालने से रोका जा रहा है। मैं सरकार में बैठे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर तिरंगा यात्रा निकालने का अधिकार सत्ता पक्ष में बैठे केवल उन्हीं लोगों को है जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अगर हमने ये कहा कि हम किसान ट्रैक्टर तिरंगा सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये सद्भावना शब्द का प्रयोग तो संविधान में भी हुआ है। और हमने कहीं पे कल से हमने 1 बजे से प्रशासन को इस बात का आश्वासन दिया है कि हम कहीं पे किसी तरीके का कोई भी अवरोध और संघर्ष उत्पन्न करने वाले नहीं हैं। हमारे लोग, हमारे किसान, हमें आप बता दो हमें किस रूट पे जाना है, वहाँ से हम मुख्यालय आ जाएंगे और हम अपना ज्ञापन दे देंगे। लेकिन आज ज़िले के प्रत्येक चौराहे तिराहे पे प्रत्येक ऐसा कोई ज़िले का रोड नहीं है जहाँ पे हमारे ट्रैक्टर्स रोके नहीं गए हैं, किसानों को रोका नहीं गया है तिरंगा उत्सव मनाने के परिप्रेक्ष्य में। मैं आपको एक बात और अवगत करा दूं जो शायद अभी हमारे जो कानपुर मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय प्रभाकांत मिश्र जी को मालूम नहीं है। जहाँ जहाँ ट्रैक्टर्स रोके गए हैं वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स और वीडियो आदरणीय
राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी को भेजी जा चुकी हैं। 1 बजे तक ये स्पष्ट होगा, मैं फिर आपको बता दूं, 1 बजे तक ये स्पष्ट होगा कि हम ज्ञापन देंगे या नहीं देंगे। ये निर्देश हमें राष्ट्रीय नेतृत्व से प्राप्त होगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि जो कार्रवाई आज प्रशासन फर्रुखाबाद का हमारे खिलाफ कर रहा है, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं आदरणीय राकेश टिकैत जी की ओर से कि ये हो सकता है आंदोलन जनपद फर्रुखाबाद में 3 दिन का हो जाए। और इस 3 दिन के आंदोलन में ये भी संभव है कि राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के लोग, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ आए। अभी किसी तरीके का कोई भी ज्ञापन देने से हमें राष्ट्रीय नेतृत्व से मना किया गया है। क्या लगता है अगर जैसे यहाँ पर अभी ना दे, यहाँ ही अगर देने के लिए बोला गया है कि यहीं ज्ञापन दीजिए और कलेक्टर नहीं, तो फिर क्या शासन जो ऊपर से आपका आदेश आया है तो उस आदेश का फॉलो करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राकेश टिकैत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नरेश टिकैत जी के आदेश का पालन करेंगे। और अभी हमें ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हम किसी तरीके का कोई भी ज्ञापन फर्रुखाबाद प्रशासन को नहीं देंगे। ये आश्चर्यजनक है, खेदजनक है कि हमें तिरंगा यात्रा निकालने से रोका जा रहा है। हम फर्रुखाबाद प्रशासन की आगे आने वाले दिनों में भी ये रणनीति देखेंगे कि जब सत्ता पक्ष के लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे तो क्या ये उनको रोकेंगे। हम बिल्कुल भी कोई ज्ञापन देने वाले तब तक नहीं है जब तक कोई राष्ट्रीय नेतृत्व हमें निर्देश नहीं दे देता। कुल मिला के ये कहें यहाँ पर आप ज्ञापन नहीं देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अभी कोई ऐसा हमें निर्देश नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभाकर मिश्र, वरिष्ठ कानपुर मंडल उपाध्यक्ष टिकैत। क्या है आज, क्या ऐसा कार्यक्रम चल रहा है जो आप आज आप यहाँ पे बघार नाले पर इकट्ठा हुए हैं? ये राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली गई और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री मत्स्य जी को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सीओ सिटी को और एडीएम साहब को, जो हमारे अधिकारी हैं जिन्होंने रात में वार्ता करके मुझे बाध्य कर दिया कि तिरंगा यात्रा नहीं निकलने देंगे। ऊपर से मुख्यमंत्री का आदेश है, तब भी हम उनका सम्मान कर रहे हैं कि उन्होंने हमें यहाँ रोक रखा। कोई बात नहीं, यहाँ जैसा भी उनका निर्देश होगा अधिकारियों का वैसा कर लेंगे। आज ये साबित कर दिया किसानों ने कि तिरंगा यात्रा पूरे जनपद में कोई ऐसा चौराहा तिराहा नहीं है जहाँ ट्रैक्टर 10वीं फंसे नहीं हैं, 10वीं खड़े हैं। हथियापुर देख लो, 20 ट्रैक्टर को रोका गया। इधर राजेपुर देख लो, 40 ट्रैक्टर रोका गया। कार्यालय पे 80 ट्रैक्टर रोके गए। बघार पे 50-60 ट्रैक्टर रोके गए। इसके बावजूद भी, रोकने के बावजूद भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जनपद के किसानों को कि उन्होंने पूरे तन मन से ये तिरंगा यात्रा साबित कर दी कि शासन और शासन दोनों किसान के आगे विफल हैं और विफल रहेंगे। ये हम एक बात और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि अगर मुझे मुख्यालय नहीं ले आया गया, ट्रैक्टर यहीं खड़े कर दो, मुझे मुख्यालय नहीं ले आया गया, ज्ञापन हो ही ले देंगे। अगर ये ऐसा नहीं किया गया, चाहे आज 4 दिन हो जाए, खाना यहीं बनेगा, यहीं खाएंगे, किसान वापस नहीं जाएगा, ट्रैक्टर वापस नहीं जाएंगे और ज्ञापन हम मुख्यालय पे देंगे जो टिकैत साहब का आदेश है। क्या लगता है, क्या जो आपके ट्रैक्टर रोके गए हैं उसका क्या कारण है जो आपको यहीं पे कह रहे हैं ज्ञापन देने? पता नहीं, ये मुख्यमंत्री और ये शासन और प्रशासन क्या मानता है किसानों के प्रति। ये तिरंगा यात्रा केवल शासन का आदेश है, घर का तिरंगा 9 तारीख से 15 तारीख तक, तब भी ये तिरंगा यात्रा रोकी गई। ये अपमान किया गया राष्ट्रीय ध्वज का, यहाँ के प्रशासन ने अपमान किया है इस तिरंगा का, जो राष्ट्रीय ध्वज है देश का, उसका अपमान किया है रोक करके। तो मैं यही कहूँगा कि हमें अब ये अनुमति दी जाए कि हम मुख्यालय पे ज्ञापन देके अपना ये प्रदर्शन समाप्त करें। नहीं, ये मैं टिकैत साहब से बात हो गई है, ये कल तक फर्रुखाबाद कूच करेंगे टिकैत साहब अगर मेरा ज्ञापन मुख्यालय पे नहीं लिया गया। मैं नहीं चाहता हूँ टेक तरफ जाएं, मेरी यात्रा पूरी हो गई, घर से निकल के तिरंगा घर से निकल कर रोड पे आ गया। ये मेरा पूरा प्रदर्शन जो मैं चाहता था कि आज जो शहीद दिवस है, जो हमारे क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, जिनको फांसी दी गई थी, उनके श्रद्धांजलि देते हुए तिरंगा यात्रा रोड पे है। मैं ये कहना चाहता हूँ।
देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।